हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम कर रहे थे कि एक अग्रीमेंट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो हमने उसमें कर लिया था सेक्शन 10 की अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। सेक्शन 10 की हम जो रिक्वायरमेंट्स देख रहे थे उसमें थी एक फ्री कंसेंट बची थी हमें करने के लिए। देखो, फ्री कंसेंट, अब फ्री कंसेंट में हमने क्या कर लिया था कि कंसेंट फ्री कब होता है, उसमें से हमने कुछ चीज़ें कर ली थी। दैट इज जब उसमें कोअर्जन ना हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। अब जो बाकी चीजें बची है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉड से। देखो, जो फ्रॉड है वो बताया गया है सेक्शन नंबर 17 में। तो फ्रॉड रेफर्स टू एनी एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट। तो देखो, खुद भी कर सकता है और एजेंट भी कर रहा है उसका, तब भी माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, विद द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है, टू डिसीव द अदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको डिसीव करना या उसको इंड्यूस करना किस चीज के लिए, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। तो सेक्शन 17 में 5 तरह की चीजें बताई गई है क्लॉजेस में, जिससे हमें पता लगेगा कैसे कैसे हुआ है फ्रॉड। तो वो अब देखते हैं कि फ्रॉड होगा कैसे। ठीक है, तो देखो अभी हम पढ़ेंगे जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट, उससे अगर एक इंसान की वो यूज कर रहा है और इंसान की इंटेंशन क्या है कि सामने वाला डिसीव हो जाए या फिर उसको इंड्यूस कर दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो दैट इज फ्रॉड। तो अब देखते हैं क्या है वो 5 चीजें। सबसे पहला, सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट। सजेशन फॉल्स है, मतलब अगर आप कोई फॉल्स फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो किसी को। एग्जाम्पल, ए सेल्स बी अ गोल्ड रिंग नोइंग इट इज फेक। अगर ए बी को एक रिंग बेच रहा है बोल करके ये गोल्ड की है, लेकिन ए नोज कि वो गोल्ड की नहीं है, तो ही इज सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट। एक सिल्वर की रिंग में पानी चढ़ा के गोल्ड का वो बेच रहा है और कह रहा है कि इट इज अ गोल्ड रिंग, तो हेयर ए नोज कि इट इज नॉट अ गोल्ड रिंग, तो वो सजेस्ट कर रहा है एक फॉल्स फैक्ट। तो पहला ये। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। सप्रेशियो वेराए, मतलब एक इंसान एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, जिसको एक चीज के फैक्ट के बारे में पता था और वो डेलिबरेटली एंड डज इट डेलिबरेटली कोई चीज कंसील कर रहा है। ठीक है, अब अगर ए को पता है कि ये जो रिंग है ये गोल्ड की नहीं है, और बी उसके पास आता है और कहता है यार ये गोल्ड रिंग दे दो, और ए उसको चुपचाप दे देता है और गोल्ड जितने पैसे ले लेता है, तो यहां पर ही सप्रेसिंग अफेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये भी हमें पता है। ठीक है, जो मेयर साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होता अनलेस देर इज ड्यूटी टू स्पीक, या फिर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। जहां पे साइलेंस स्पीच है, तो वही अगर आपकी ये दो चीजें थी और वहां पर आपने किसी को एक फैक्ट डेलिबरेटली नहीं बताया, देन ऑल्सो यू आर कमिटिंग फ्रॉड। नेक्स्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। अगर आपने कोई एक प्रॉमिस डेलिबरेटली कर दिया है किसी के साथ, आपकी डेलिबरेट इंटेंशन क्या है कि प्रॉमिस तो मैंने कर दिया बट आई विल नॉट परफॉर्म इट, पूरा नहीं करूंगा। लाइक ए प्रोमिस टू रीपे बी ओनली टू गेट मनी बट नेवर इंटेंडेड टू रीपे। ए ने बी से पैसे ले दिए और कहा मैं वापस कर दूंगा, बट ही नेवर इंटेंडेड टू रीपे इट, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और भी कोई, इसने वाइडर कर दिया, कोई भी एक्ट जो फिट करे डिसीव करने के लिए, जिससे डिसेप्शन हो सके। एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, और कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन जो लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया है। एग्जाम्पल क्या है, सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिगार्डिंग कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल डिफेक्ट। अगर आप मटेरियल डिफेक्ट अपनी किसी चीज में छुपा रहे हैं। अब देखो टाइप ऑफ कंसीलमेंट, वही एक्टिव और पैसिव। देखो कंसीलमेंट कैसे हो सकती है, एक्टिव कंसीलमेंट जिसके लेटेंट डिफेक्ट होते हैं, इवन आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन डिफेक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टिव। तो जहां पर अगर कोई एक इंसान रीजनेबल इंस्पेक्ट कर भी ले फिर भी डिफेक्ट को वो बता ना पाए कि इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट। तो सामने वाले की ड्यूटी बनती है कि वो बताए। पैसिव कंसीलमेंट, डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड। तो अगर पैसिव कंसीलमेंट है, वहां पर जो पैसिव कंसीलमेंट है वहां पर अगर रीजनेबल, अगर कोई सामने वाला इंसान रीजनेबल एग्जामिनेशन करके पैसिव कंसीलमेंट में पता लगा सकता था, तो देन फ्रॉड के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास मैगजीन भी तो है, बायर्स बीवेयर। बायर को भी तो बीवेयर रहना चाहिए अपने राइट्स के बारे में। तो दिस इज ऑल्सो देयर। तो ठीक है, फ्रॉड में ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी चुप रह रही है तो भी फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद कुछ केस लॉज भी थे फ्रॉड में।
तो देखो कुछ केस लॉज है, उसके लिए सेपरेट पेज पे कर लेते हैं। पेर्सिवल वर्सेस राइट 1902। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इट वॉज हेल्ड दैट a director of company who had insider information that the value of shares is likely to go up was under no duty to disclose this fact to shareholders whose shares are purchased। तो अगर एक कंपनी के शेयर्स नीचे जाने वाले हैं और कंपनी के एक इंसान को पता है वो नीचे जाने वाले हैं और कोई नया इंसान उससे शेयर खरीदने आ रहा है, तो उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो उसको बताए। ऐसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन वो सारी बता देगा उसको, तो अनएथिकल इमोरल हो जाएगा, तो यहां उसकी ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट केस है श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये प्री में पूछा गया है कभी। A candidate of university examination did not mention the fact of his attendance shortage in the examination। उसने बताया नहीं कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है और उसने फॉर्म भरा और बैठ गया, ऑल्दो उसको पता भी था कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। तो दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि यहां पर ड्यूटी टू स्पीक उसकी नहीं थी, ड्यूटी टू स्पीक उसकी नहीं थी, ड्यूटी थी यूनिवर्सिटी की कि तुम देखो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है कि नहीं, इंसान की नहीं थी। ठीक है, तो ये था फ्रॉड से रिलेटेड। अब आते हैं, फ्रॉड हमने समझ लिया क्या होता है, और फ्रॉड का इफेक्ट भी वही है, वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो, फ्रॉड में हम जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बता रहे थे, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 18 में है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इनोसेंटली, हमें नहीं पता, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव करने की इंटेंशन हमारी नहीं होती। ठीक है, तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क हुआ? फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, हम इनोसेंटली काम कर रहे हैं। सेक्शन 18 में बताया मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड अनवारंटेड स्टेटमेंट्स, अ स्टेटमेंट मेड बिलीविंग इट टू बी ट्रू। सामने वाला बिलीव कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, बट इन रियलिटी इट इज फॉल्स। इनोसेंट बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है वो। सेकेंडली ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है लेकिन अनइंटेंशनल, कॉजेज पार्टी टू बी मिसलेड। कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जिससे पार्टी मिसलेड होगी, लेकिन इंटेंशन नहीं थी यहां पे डिसीव करने की। एग्जाम्पल, अ सर्वेयर गिव्स रॉन्ग मेजरमेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस की वजह से थोड़ी गलत मेजरमेंट्स दे दी। इनोसेंट मिस्टेक अबाउट सब्सटेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो यहां पर जो पार्टी है वो इनोसेंट मिस रिप्रेजेंट करती है एसेंशियल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इसी 3 पॉइंट्स इसमें है जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में इतना ही है कि कैसे कैसे, बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर आपकी प्रेपोजिशन या किसी चीज में इंटेंशन है डिसीव करने की, देन इट इज फ्रॉड। अगर इनोसेंट मिस्टेक हो रही है, देन इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट अगेन वॉइडेबल हो जाएगा, रेमेडीज वही फ्रॉड वाली, बस डैमेजेस फॉर डिसीट नहीं मिलते यहाँ पे। वहां अलग से अगर आपको जो डिसीट हुआ है उसके डैमेजेस भी मिलते हैं, यहाँ पे डिसीट करने की तो इंटेंशन ही नहीं थी, तो वॉइडेबल हो जाता है दूसरी पार्टी के ऊपर ही अग्रीमेंट। अब नेक्स्ट इज मिस्टेक। अब देखो, जो मिस्टेक होती है ये 2 तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारे पास सेक्शन 20 और 22 में है, 21 में हमारे पास है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, अब जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो क्या होता है, और अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो क्या होता है। तो ये अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 20। सबसे पहले बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी अगर मिस्टेकन है, बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी मिस्टेकन है, बोथ पार्टीज मिस्टेकन अबाउट द फैक्ट्स एसेंशियल टू एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड। तो याद रखना है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो बायलेटरल, बायलेटरल मिस्टेक 20 में है, बायलेटरल मिस्टेक और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड, क्योंकि दोनों पार्टी की ही गलत थी। टाइप्स ऑफ बायलेटरल मिस्टेक क्या होगी? फिर वही मिस्टेक रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया था, जैसे ये केस लो बताया इसमें कोटियर वर्सेस हेस्टी का 1843 का, तो उसमें कॉर्न के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और कॉर्न और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उन्हें पता नहीं था, लेकिन पहले ही वो पेरिश हो चुका था, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बेल वर्सेस लेवर ब्रॉज लिमिटेड, मिस्टेक मस्ट बी फंडामेंटल। तो अगर जो मिस्टेक है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही अगर अलग होगी
जैसे ऑयल बेचने की बात हुई, उसने कुछ किया था कि मस्टर्ड ऑयल, लेकिन असली वो कर रहा था किसी और ऑयल की बात, तो सब्जेक्ट मैटर की अगर आइडेंटिटी। मिस्टेक एज टू टाइटल, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये भी क्वालिटी की जो मिस्टेक है जनरली वो वॉइड नहीं बनाती अनलेस असेंशियल हो। अगर हमने स्पेशली बोला हो कि इस क्वालिटी की मैं तुम्हें चीज़ दूंगा, तब वो वॉइड बनाती है। ठीक है, नहीं तो देखो स्मिथ वर्सेस ह्यूज में बोला था मिस्टेक एज टू क्वालिटी डज नॉट नलिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अभी हमने क्या देखा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और उसमें भी हमने देखी बायलेटरल, बायलेटरल से क्या बन जाता है, वॉइड। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 पे, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ तो सीधी सी बात है, हमने एक मैगजीन भी पढ़ी थी, इग्नोरेंशिया फेसेट वाली, इग्नोरेंशिया फेसेट ड्यू एक्सक्यूजेंट, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉट एक्सक्यूजेंट, ऐसी कुछ थी वो। तो उसका मतलब था इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। तो वही वैसी ही बात है, मिस्टेक ऑफ लॉ अगर है तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड, बिकॉज नॉट एक्सक्यूज्ड, हमारी मैगजीन के हिसाब से भी नॉट एक्सक्यूज। तो मिस्टेक ऑफ लॉ अगर इंडियन लॉ की है तो नॉट एक्सक्यूज। अब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो मतलब कैसे, अगर बायलेटरल है तो वॉइड हो जाएगी, यूनिलेटरल है तो वॉइड नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यूनिलेटरल पढ़ लेते हैं। यूनिलेटरल मिस्टेक, मिस्टेक बाय वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली वैलिड। बस ये वर्ड आपको याद रखना है प्रीलिम्स अगर कहीं पे आप एग्जाम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हर जगह वॉइड, वॉइडेबल यूज हुआ है, लेकिन सेक्शन 22 में क्या वर्ड यूज हुआ है कि अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। वैलिड वर्ड यूज हुआ है और कोई नहीं। तो ऑप्शन में आ सकता है ना कि वॉइड, वॉइडेबल, क्या, तो आपने हमेशा टिक करना है वैलिड। ठीक है, तो अगर यूनिलेटरल है तो नॉट वॉइड, दैट इज इक्वल टू वैलिड। तब हमें क्या क्या पता लग गया, देखो मिस्टेक किस किस चीज की हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है फैक्ट की, लॉ की। अगर फैक्ट की हो रही है यूनिलेटरल, एक ही इंसान मिस्टेकन है, देन इट इज वैलिड। अगर फैक्ट की हो रही है बायलेटरल, दोनों, तो इट इज वॉइड। अगर लॉ की हो रही है तो उसमें भी बाइफर्केशन है, इंडियन लॉ, इंडियन लॉ की हो रही है तो हमेशा वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सक्यूज नहीं है। और अगर हो रही है फॉरेन लॉ की तो वो ट्रीट किया जाएगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अगेन यहां पे दो बाइफर्केशंस, यूनिलेटरल होगा तो वैलिड, और अगर बायलेटरल होगा तो वॉइड। ठीक है, तो हमने पढ़ा मिस्टेक, तीन सेक्शंस थे इसके, 20, 21, 22, जिसमें फैक्ट के थे 20 एंड 22, और 21 था मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ केसेस क्या है इसके, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस, मिस्टेक मस्ट बी गो टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ ऑब्लिगेशन बिकम फंडामेंटली डिफरेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। क्लेरियन लिमिटेड वर्सेस नेशनल प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन 2000, अ मेयर रॉन्ग ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू मिस्टेक, सिर्फ एक रॉन्ग ओपिनियन मिस्टेक नहीं माना जाएगा। अब देखो हमने देखा सबसे पहले सेक्शन नंबर 13, कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट जब दोनों पार्टी का मीटिंग ऑफ माइंड हो, कंसेंसस एड इडम, मतलब सेम थिंग्स सेम मैनर में समझ रही हो दोनों पार्टीज। फ्री कंसेंट क्या हुआ, जो हमने अगले सेक्शंस में देखा, जिसमें कोअर्जन ना हो, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जिसमें फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना हो, और मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो। इफेक्ट्स क्या हमने देखे, कोअर्जन से वॉइडेबल बन जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से वॉइडेबल बन जाता है, फ्रॉड से वॉइडेबल बन जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन से वॉइडेबल बन जाता है, बाइलेटरल मिस्टेक है फैक्ट की तो वॉइड हो जाता है, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वैलिड रहता है, और यूनिलेटरल मिस्टेक है अगर तो वो देखा जाएगा कि वैलिड होगा या वॉइड होगा बेस्ड ऑन द टाइप। उसके बाद ये सब सेक्शन हमने देख लिया। अब एक सेक्शन बचा है बीच में, 19 और 19A। अब देखो सेक्शन 19 और 19A में बस इतनी सी बात बोलिए, जो हमने ऊपर पढ़े वो होंगे वॉइडेबल। ठीक है, सिर्फ सेक्शन 16 को छोड़ के बाकी सारे वॉइडेबल जो थे हमारे 15, 17 और 18, तो वॉइडेबल होंगे सारे। 15, 17 और 18 वाले सब वॉइडेबल होंगे सेक्शन नंबर 19 में। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, जिस पार्टी का कंसेंट
फ्री नहीं था ही कैन टर्मिनेट देम एनी टाइम, वो उसको कभी भी वॉइड बना सकता है, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होंगे, उसकी मर्जी है वो वॉइडेबल रखे, वॉइड कर दे, या फिर वॉइडेबल मतलब उसकी मर्जी है वो उसको वैलिड रहने दे या फिर वॉइड कर दे। ठीक है, अब आप बोलोगे सेक्शन 19A में फिर ऐसा खास क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए ये क्यों बना दिया गया? तो ये बनाया गया, देखो जो सेक्शन 19A है ये ऐड हुआ था 1899 के बाद अमेंडमेंट से 1899 में। क्यों हुआ था? क्योंकि देखो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो जमींदार से बहुत यूज करते थे, तो जमींदार लोगों को पैसे देते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। ठीक है, तो जो हमारे लैंड ओनर्स थे वो चले जाते थे कोर्ट और वॉइड डिक्लेयर करवा देते थे। लेकिन जो जमींदार थे उनको तो लॉस हो गया ना, उन्होंने पैसे भी तो दिए हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया तो कल को उनको रीपेमेंट कैसे मिलेगी? तो 19A ने बस इतनी सी बात कही कि जो पार्टी तो चलो ठीक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना रही है, इट्स ओके, लेकिन आपको साथ में रीपे भी करना पड़ेंगे एनी बेनिफिट जो आपको मिले। तो बस इतनी सी बात के लिए 19A आ गया था। तो बस ये याद रखना है कौन कहाँ पे कैसे कैसे होता है। ठीक है, और बाकी तो हमने देख लिया, बाईलेटरल मिस्टेक वॉइड हो जाती है, मिस्टेक ऑफ लॉ वैलिड है, और यूनिलेटरल मिस्टेक भी यूजुअली वैलिड ही होता है। तो आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना काफी है, सब कुछ कर ही लिया हमने। कॉन्ट्रैक्ट को हमने एग्रीमेंट बना ही लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को हमने अब एग्रीमेंट बना लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम देखेंगे अगला पार्ट। अभी हमने देख लिए ऑफर देख लिया, एक्सेप्टेंस देख ली, प्रॉमिस देख लिया, कंसिडरेशन देख ली, अग्रीमेंट देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, तो हमने सेक्शन 10 देख लिया, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 तक हमने सारे सेक्शन देख लिए। 23 भी हमने देख लिया था, और 23 में हमने वो देखा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। 25 भी हमने देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं विदाउट कंसिडरेशन। तो ऑलमोस्ट 25 सेक्शन तक हमने कर लिया है। तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।